अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब ठीक होंगे। आइए आज का जो है वो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है अपना होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स का जो टॉपिक है वो सारा हमने कंप्लीट कर लिया था। हमने जो है वो स्टडी किया था कि कैसे जो है वो प्लांट्स अपना जो वेस्ट को जो है वो एक्सक्रीट करते हैं और फिर कैसे जो है वो वाटर और सॉल्ट्स की जो है वो डिफरेंट कंसंट्रेशन के साथ अपने आप को रेगुलेट करते हैं, अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस, कि ह्यूमंस जो है वो कैसे अपनी इंटरनल इन्वायरमेंट को जो है वो कांस्टेंट रखते हैं, मेंटेन करते हैं, स्टेबल करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की निस्बत। लाइक अदर कम्प्लेक्स एनिमल्स, ह्यूमंस हैव हाईली डेवलप्ड सिस्टम्स फॉर होम्योस्टेसिस। किसी भी दूसरे कम्प्लेक्स एनिमल्स की तरह, ठीक है, ह्यूमंस भी जो है वो उनके अंदर भी पूरे जो है वो सिस्टम डेवलप है। ठीक है, हाईली डेवलप्ड सिस्टम्स हैं, मेरे सिस्टम प्रेजेंट हैं जो कि हाईली डेवलप्ड हैं। किस लिए? होम्योस्टेसिस के लिए। द फॉलोइंग आर द मेन ऑर्गन्स विच वर्क फॉर होम्योस्टेसिस। कुछ ऑर्गन्स इन्होंने यहाँ बताए हुए हैं जो होम्योस्टेसिस के लिए काम करते हैं। लंग्स रिमूव एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कीप इट इन बैलेंस। लंग्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक्सेस अमाउंट होती है उसको रिमूव करते हैं बॉडी से और उसको इसकी तादाद को, कंसंट्रेशन को जो है बैलेंस रखते हैं। हमने जो है फर्स्ट चैप्टर में, जो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 10 गैसेस एक्सचेंज, उसके अंदर इसको डिटेल से पढ़ा है कि कैसे जो है वो ब्लड के अंदर से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयरवेज, हवा की नालियों के अंदर आती है और फिर कैसे जो है वो हमारी लंग से जो है वो हवा के ज़रिए बाहर चल जाती है। ठीक है, तो ये होम्योस्टेसिस के अंडर ही आता है। Skin performs a role in the maintenance of body temperature and also removes excess water and salts. Skin क्या काम करती है? बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है और एक्सेस वाटर और सॉल्ट को जो है वो भी रिमूव करती है। किडनी फिल्टर, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे ये काम करती है। किडनी फिल्टर्स एक्सेस वाटर, सॉल्ट्स, यूरिया, यूरिक एसिड, etc फ्रॉम ब्लड एंड फॉर्म यूरिन। किडनी क्या करती है, गुर्दा क्या करता है? ब्लड के अंदर से जो है वो अगर वाटर एक्सेस है, साल्ट एक्सेस है, यूरिया, यूरिक एसिड एक्सेस है, उसको फ़िल्टर करती है और यूरिन बनाती है। ठीक है, अब इसको आगे हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले है स्किन। वी नो डैट आवर स्किन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। हमारी जो स्किन है वो 2 लेयर्स, 2 तहों से मिलके बनी हुई है। एक लेयर होती है एपिडर्मिस और एक होती है डर्मिस। एपिडर्मिस ये जो हमें अपनी नज़र आ रही है। एपिडर्मिस इज़ द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, बाहर प्रेजेंट है और प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्शन करती है विदाउट ब्लड वेजल्स, ब्लड वेजल के बगैर, यानी इसके अंदर कोई जो है वेजल मौजूद नहीं होती, खून की नाली कोई नहीं होती। वाइल डर्मिस, अब डर्मिस जो है वो दूसरी लेयर है जो इसके नीचे प्रेजेंट है। डर्मिस इज़ द इनर लेयर कंटेनिंग ब्लड वेजल्स। इसके अंदर जो है ब्लड वेजल्स भी मौजूद होती हैं। सेंसरी नर्व एंडिंग्स, नर्व्स जो है वो भी प्रेजेंट होती हैं। यानी सेंसरी नर्व्स एंडिंग से मुराद वो वाले नर्व्स हैं जो हमारे सेंसरी इन्फॉर्मेशन, यानी जो 5 सेंसेस से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको जो है वो डिटेक्ट करती हैं। ठीक है। स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स, यानी ऐसे ग्लैंड्स जो पसीना और ऑयल जो है वो रिलीज़ करते हैं। हेयर्स, बाल एंड फैट सेल्स, और फैट सेल्स भी जो है वो इसी लेयर्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। स्किन परफॉर्म्स इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। स्किन जो है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर रही है। द थिन लेयर ऑफ फैट सेल्स इन द डर्मिस इंसुलेट द बॉडी। जो हमारी फैट सेल्स हैं, ठीक है, डर्मिस के अंदर, वो बॉडी को इंसुलेट करते हैं। अब यहाँ पर इंसुलेट का वर्ड आया है। 2 टर्म्स होती हैं, एक होता है कंडक्शन और एक होता है इंसुलेशन। कंडक्शन होता है कि हीट जो है वो पास आउट कर जाए। इंसुलेशन होता है कि अगर हीट है तो वो पास आउट नहीं करेगा। तो इस तरह फैट सेल क्या करते हैं, ठीक है, वो बॉडी को इंसुलेट करते हैं, यानी हीट को बाहर नहीं जाने देते। इस तरह टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। Contraction of small muscles attached to hairs form goosebumps. It creates an insulating blanket of warm air. हमारे जो hairs हैं, ठीक है, उनके साथ जो है वो मसल्स अटैच है, स्मॉल मसल्स हैं। जब वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे बाल जो हैं वो खड़े हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं गूज बम्प्स। अब वो जो गूज बम्प्स जो बनाए हैं, जो हमारे मसल हेयर जो है वो खड़े हो गए हैं, उनके दरमियान वार्म एयर, जो गर्म हवा है ना, वो आके जो है ट्रैप हो जाती है, जो इंसुलेशन का काम करती है। यानी वार्म एयर के जो हीट है उसको जो है वो पास आउट नहीं होने देती है, मूव नहीं करने देती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो गर्म जो है वो हमारी बॉडी जो है वो हीट जो है वो फील करती है। इस तरह जो है वो
ये ठंड में हमारा जो है वो हमें जो है वो काम करती है, हमारा गूज बम्प्स, ठीक है, हीट प्रोवाइड करती है। सिमिलरली स्किन हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग कूलिंग इफेक्ट व्हेन द स्वेट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्वेट ग्लैंड्स एंड एक्सेस बॉडी हीट एस्केप्स थ्रू एवेपोरेशन। स्किन जो है वो हमें कूलिंग इफेक्ट भी प्रोवाइड कर रही है, यानी हमें ठंड भी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, यानी कि गर्म जो है वो हमें वार्म एयर के ज़रिए हीट भी प्रोवाइड कर रही है और हमें जो है वो कूलिंग इफेक्ट भी दे रही है जब हमें गर्मी लग रही है। तो कैसे? पसीने के ज़रिए, जब पसीना जो है वो स्वेट ग्लैंड्स के ज़रिए जो है स्वेट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और जब हीट जो है वो हमारी निकलती है हमारी बॉडी से, तो जब ये दोनों चीज़ें जो अवेपोरेट हो जाती हैं, बुखारात बन के उड़ जाती हैं, ठीक है, तो जो है वो कूलिंग इफेक्ट हमें फील होता है, हमें ठंड महसूस होती है। मेटाबॉलिक वेस्ट सच एज एक्सेस वाटर, साल्ट्स, यूरिया, यूरिक एसिड आर आल्सो रिमूव इन स्वेट। कुछ जो है वो मेटाबॉलिक वेस्ट जिसमें वाटर, साल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड जो है ये भी जो है वो पसीने के ज़रिए रिमूव होता है, ठीक है। लंग्स, in the previous chapter we have learned how lungs maintain the concentration of carbon dioxide in blood. Our cells produce carbon dioxide when they perform cellular respiration. From cells, carbon dioxide diffuses into tissue fluid and from there into blood. Blood carries carbon dioxide into lungs from where it is removed in air. प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है इसको एक्सप्लेन से स्टडी कर लिया हुआ है कि कैसे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन है ब्लड के अंदर उसको मेंटेन किया जाता है। यानी जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, ठीक है, हमारी बॉडी जो है वो फ़ौरन रेस्पिरेशन को जो है परफॉर्म करना शुरू कर देती है, जिससे जो है वो रेस्पिरेशन परफॉर्म होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से फ़ौरन जो है वो हमारा लंग्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, हमारे सांस लेने की जो है वो रफ्तार तेज़ हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन जो है वो कैसे जो है वो रेस्पिरेशन जो परफॉर्म हुई होती है वो हमारी टिश्यू से जो है वो आपकी ब्लड के अंदर आती है और वो ब्लड जो है वो हमारी लंग्स के अंदर आता है। लंग्स के अंदर से जो है वो हवा के ज़रिए वो बाहर आ जाती है। इस तरह जो है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन को जो है वो मेंटेन किया जाता है लंग्स के ज़रिए। नेक्स्ट हमारे पास जो है टॉपिक वो है यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। हमने जो है वो चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था कि होम्योस्टेसिस जो है वो 3 तरह की इसके एग्जांपल्स हैं, ओस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन। ओस्मो रेगुलेशन में हमने पढ़ा था कि वाटर और सॉल्ट्स की रेगुलेशन होती है, ठीक है। थर्मो रेगुलेशन में हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट होता है। एक्सक्रीशन में हमने पढ़ा था मेटाबॉलिक वेस्ट्स जो है वो एलिमिनेट होते हैं। तो यूरिनरी सिस्टम जो है वो ह्यूमन में एक्सक्रीशन का काम कर रहा है, ठीक है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज़ ऑल्सो कॉल्ड द यूरिनरी सिस्टम। जो आपका यूरिनरी सिस्टम है जो यूरिन प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक्सक्रीशन परफॉर्म कर रहा है ना, जो यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट को निकाल रहा है, ठीक है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय वन पेयर ऑफ किडनीज, एक पेयर होता है किडनी का, ठीक है। अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, किडनी का एक पेयर है, उसके बाद यूरेटर का पेयर है, वो नाली जो किडनी से जो है वो निकल रही है उसे हम कहेंगे यूरेटर, ठीक है। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरिथ्रा, ठीक है। ये सब चीज़ें मिल के जो है वो यूरिनरी सिस्टम बनाती हैं। किडनी फिल्टर्स ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन एंड द यूरेटर्स कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। किडनी क्या काम करती है? ब्लड से जो है ब्लड को फिल्टर करती है, ठीक है, और आपका यूरिन बनाती है और वो यूरिन यूरेटर जो है वो लेके जाता है यूरिनरी ब्लैडर तक। अब ब्लैडर क्या करता है? टेम्परेरीली स्टोर्स यूरिन अनटिल इट इज़ रिलीज फ्रॉम द बॉडी। इसको टेम्परेरीली जो है वो स्टोर करता है जब तक ये बॉडी से निकल नहीं जाता। अब यूरिथ्रा एक ट्यूब है जो कि यूरिन को ब्लैडर से बाहर निकालती है आउटसाइड द बॉडी। ये इसका जो है वो एक रफली सा स्ट्रक्चर हो गया कि ये चीज़ें मिलके जो है वो एक पूरा यूरिनरी सिस्टम बनाती हैं। नेक्स्ट है किडनी का स्ट्रक्चर, कि जो किडनी है जो मेन चीज़ है जो इसके अंदर जो है सारा प्रोसेस हो रहा है वो किस किस चीज़ से मिलके बनी हुई है। किडनीज आर डार्क रेड बीन शेप्ड ऑर्गन्स, डार्क रेड कलर की होती हैं और बीन की शक्ल, लोबिया की शक्ल की ये होती हैं, ठीक है। ईच किडनी इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 सेंटीमीटर थिक, वेज अबाउट 120 ग्राम्स। ये एक एवरेज जो अडल्ट होता है उसका साइज़ की किडनी के साइज़ बताया उसने कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है,
वाइड कितनी है 5 सेंटीमीटर और थिक 4 सेंटीमीटर है और इसका वज़न तकरीबन 128 ग्राम्स होता है. दे आर प्लेस्ड अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायाफ्राम. एब्डोमिनल कैविटी से मुराद है वो वाली कैविटी जिसमें हमारा पेट वाला रीजन आता है. ठीक है. डायाफ्राम हमने पढ़ा था कि लंग्स होते हैं, लंग्स के नीचे जो है मसल का स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं डायाफ्राम. तो डायाफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, ठीक है, अगेंस्ट द बैक वॉल हमारी जो पीछे की जो दीवार है उसके आगे ये प्रेजेंट है. ठीक है. वन ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिबल कॉलम, यानी जो वर्टिबल कॉलम है हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसके साइड पे प्रेजेंट है ये. ठीक है. एक साइड पे और दूसरी साइड पे प्रेजेंट है. ठीक है. दे आर प्रोटेक्टेड बाय लास्ट 2 रिब्स. रिब्स पसलियों को कहते हैं. कोई 12 हमारी जो है 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं टोटल. तो जो लास्ट 2 रिब्स है ना उनके अंदर ये जो है प्रेजेंट है. ठीक है. द लेफ्ट किडनी इज़ अ लिटल हायर देन द राइट. जो लेफ़्ट हमारे पास जो किडनी है, जो बाएं साइड पे किडनी है वो थोड़ा ऊपर होती है और राइट वाली थोड़ा नीचे होती है. राइट वाली नीचे क्यों होती है? क्योंकि उसके ऊपर जो है वो लिवर ने आके जो है वो लिवर जो है वो प्लेस हुआ होता है, इस वजह से वो थोड़ी नीचे होती है. द कनकेव साइड ऑफ किडनी फेसिस वर्टिबल कॉलम. अब जो है वो किसी भी मतलब के कोई जो साइड्स होती हैं वो 2 तरह की होती हैं. एक आपका जो होता है इस तरह की साइड होती है उसे हम कहते हैं कन्वेक्स साइड, और जो ऐसे की साइड होती है, ठीक है, ऐसे जो मुड़ी हुई होती है उसे हम कहते हैं कनकेव साइड. ये कनकेव साइड है और ये वाली जो आपकी ऐसे साइड्स होती हैं उसे हम कहते हैं कन्वेक्स. तो जो मुड़ी हुई साइड है किडनी की, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इन्होंने यहाँ पे बड़ा करके दिखाया हुआ है, दिस इज़, ये मुड़ी हुई जो साइड है ये किस तरफ होती है? वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होती है, यानी इसके आगे जो है वो रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है. There is a depression called hilus near the center of concave area of kidney. किडनी का जो कनकेव एरिया है, ये जो थोड़ा सा बेंड हुआ हुआ है, इसके जो है वो यहाँ पे डिप्रेशन है, गड़ा मौजूद होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइलस. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये एक हाइलस कहलाएगा. दिस इज द एरिया ऑफ किडनी through which ureter leaves kidney and other structures including blood vessels, lymphatic vessels and the nerves enter and leaves the kidney. हाइलस जो है ये ऐसी जगह है जहाँ से जितनी भी चीज़ें जो है ना वो किडनी के अंदर एंटर हो रही हैं और बाहर बाहर जा रही हैं. जैसा कि ब्लड वेसल होगी, लिम्फेटिक वेसल्स होगी या नर्व्स होगी, ये सारी इसी डिप्रेशन से अंदर एंटर भी होती हैं और लीव भी करती हैं. द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ किडनी शोज 2 रीजन्स. अब यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन लिखा हुआ है, सेक्शन हिस्से को कहते हैं. लेट्स सपोज इट्स अ, ये पेंसिल है, ठीक है, अगर मैं इसको सेंटर से ऐसे चीर देती हूँ, ठीक है, तो हमारे पास जो इसके 2 हिस्से बन जाएंगे. तो जो हमारे पास जो इसका जो हमें नज़र आ रहा होगा ना वो सेक्शन कहलाएगा लॉन्गिट्यूडिनल. अगर इस पेंसिल को मैं इस दरमियान से ऐसे कट लगाती हूँ तो हमारे पास जो है वो ऊपर वाला हिस्सा अलहदा, नीचे वाला हिस्सा अलहदा, तो वो हिस्सा सेक्शन हमारे पास कहलाएगा कि ट्रांसवर्स सेक्शन है. तो किडनी को जो है वो, ये फॉर एग्जाम्पल पूरी किडनी है, उसको ऐसे दरमियान से जो है वो सीधा सीधा कट लगाया है और उसको हमने कहा है कि ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है. ठीक है. अब इसके जो है वो कह रहा है 2 रीजन्स हमें नज़र आ रहे हैं. ठीक है. अब आगे जो है ना वो हर किडनी का जो स्ट्रक्चर है उसके साथ रीनल वर्ड यूज़ हो रहा होगा, क्योंकि साइंस में रीनल वर्ड किडनी से रिलेट करता है. ठीक है. तो किडनी का जो भी पार्ट आएगा उसके साथ रीनल वर्ड जो है वो यूज़ हो रहा होगा. रियल कॉर्टेक्स इज़ द आउटर पार्ट ऑफ किडनी एंड इट इज़ डार्क रेड इन कलर. यानी किडनी का जो बाहर का कलर है, बाहर का पार्ट है, उसे हम कहेंगे रिनल कॉर्टेक्स और उसका कलर है डार्क रेड. रिनल मेड्यूला इज़ द इनर पार्ट ऑफ द किडनी एंड इज़ पेल रेड इन कलर. अब बाहर वाला जो है वो रिनल कॉर्टेक्स है, अंदर जो हिस्सा कहलाएगा, ये वाली जो साइड जो ये इसको छोड़ के ये जो चीज़ें हैं वो कहलाएगा रिनल मेड्यूला. ठीक है. और ये पेल रेड कलर में होता है. Renal medulla consists of several cone-shaped areas called renal pyramids. जैसे पिरामिड्स जो है आपके जो मिस्र में है वो भी कोन की शक्ल के ही होते हैं ना. तो रिनल पिरामिड्स क्या है? मेड्यूला के अंदर, जैसे ये देखें ना, ये बने हुए हैं ना कोन की शक्ल के, पिरामिड्स की शक्ल के जो है वो स्ट्रक्चर मौजूद हैं जिसे हम कहते हैं रिनल पिरामिड्स. ठीक हो गया. Renal pyramids project into a funnel-shaped cavity called renal pelvis, which is the base of ureter. यानी कि ये कह रहा है कि ये सारे जो है ना ये एक फनल शेप,
जैसे फनल नहीं होती है, फनल ऐसे होती है ना, सॉरी ये स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसे, इस तरह ये सारे भी जो है ना ऐसे ही एक शेप बना रहा है और एक फनल शेप कैविटी यहाँ पे बनती है इस जगह पर, इसको कहते हैं रिनल पेल्विस। ठीक है, और ये रिनल पेल्विस जो है जगह जो है ये यूरेटर की बेस बनाता है, यानी यही आगे चल के जो है वो यूरेटर बनती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका किडनी की एनाटॉमी, किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे जो है वो इसके बारे में और थोड़ा सा एक्सप्लेन में जो है वो फर्दर स्टडी किया जाएगा। ठीक हो गया, तो इसको हम जो है अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।